Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason whether these are correct or not. Assertion is in certain plants flowering depends only on a combination of light and dark exposure. ये तो करेक्ट है क्योंकि अगर हम देखें कुछ प्लांट्स है जिनमें क्या होता है कि जो फ्लावरिंग है सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर पे डिपेंड करता है और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म. सो फोटोपीरियोडिज्म फिनोमिनन कैसा है कि जिसमें जो फ्लावरिंग है इट डिपेंड्स ऑन फोटो पीरियड में क्या आ जाएगा रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट कह सकते हैं या फिर रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर जो है वो कह सकते हैं. तो अगर देखा जाए फ्लावरिंग किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क का एक्सपोजर है उस पर डिपेंड कर रहा है. तो अगर हम देखें जैसे एग्जांपल जैसे लॉन्ग डे प्लांट हुआ या फिर शॉर्ट डे प्लांट हुआ, इनमें अगर हम देखें जैसे एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे जो एक दिन का जो ड्यूरेशन है उसमें अगर हम देखें इतना पार्ट जो है ये क्या है डार्क पीरियड है और इतना पार्ट जो है वो क्या लाइट पीरियड है. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन जो होगा क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन इतना, इससे अगर ज़्यादा लाइट का एक्सपोजर होगा तभी वहाँ फ्लावरिंग होगा. तो ऐसे कौन से होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और इससे अगर कम हुआ तो लाइट का एक्सपोजर इससे कम हुआ तो उसमें क्या होगा फ्लावरिंग नहीं होगा. और शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये जो क्रिटिकल ये जो ड्यूरेशन है लाइट का इस ड्यूरेशन से कम ही होना चाहिए एक्सपोजर लाइट का, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगा. ऐसे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं. तो अगर हम देखें इनमें जो है यहाँ पे लाइट का एक्सपोजर जो है क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम होना चाहिए तभी फ्लावरिंग होगा. तो अगर देखा जाए इनमें जो फ्लावरिंग डिपेंड किस पे कर रहा है फोटो पीरियड पे डिपेंड कर रहा है. लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है फोटो पीरियड से उसका कोई रिलेशन नहीं है. अगर हम देखें फ्लावरिंग पे वो कौन से होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं. ये तो सही दिया है. रीजन क्या है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन आर लीव्स ऑफ प्लांट्स. ये तो सही दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें प्लांट में कौन सा पार्ट है जो कि सेंस कर रहा है ये जो चेंजेस जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो लाइट ड्यूरेशन का जो है लाइट एंड डार्कनेस का जो एक्सपोजर का ड्यूरेशन है वो सेंस कौन करता है ये करता है लीव्स. सो ये जो लाइट और डार्क ड्यूरेशन का जो परसेप्शन अगर हम देखें तो वो कौन सा यहाँ पे प्लांट का कौन सा साइट है जहाँ पे इसका परसेप्शन होता है लीव्स. सो यहाँ पे अगर हम देखें ये सेंस करता है. तो अगर हम देखें स्टेटमेंट तो दोनों सही दिया हुआ है लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन. तो अगर हम देखें यहाँ पे क्योंकि जो साइट ऑफ परसेप्शन जो होता है वो लीव्स है इसलिए नहीं है कि सर्टेन प्लांट्स जो होते हैं उनमें फोटोपीरियोडिज्म देखने को मिलता है. तो अगर देखा जाए ये जो है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन. तो ये वाला जो है ये तो गलत है क्योंकि दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन. ये वाला जो है ये क्या है ये सही है क्योंकि अगर हम देखें दोनों करेक्ट है बट रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ये वाला जो है गलत है क्योंकि अगर हम देखें असर्शन जो है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स नहीं वो भी ट्रू है. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू ये तो गलत है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो assertion है वो false नहीं है वो true है. So correct answer would be the second one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.